ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नए संसद भवन की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर झंडारोहण समारोह चल रहा है और उसी की सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नए संसद भवन के गज द्वार के ऊपर झंडा फहराने जा रहे हैं और ये बेहद ही खास तस्वीरें हैं, क्योंकि ये देखिए उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं जगदीप धनखड़ और अब इस ऑफिशियल रूप से इस समारोह की शुरुआत हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और इनके अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन और राज्यसभा और लोकसभा में विभिन्न दलों के नेता इस कार्यक्रम में शामिल हैं। हालांकि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में शामिल जरूर नहीं हुए हैं, लेकिन कई गणमान्य लोग इस समारोह में मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप देख सकते हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप देख सकते हैं। तिरंगे का सम्मान रोम रोम में इस कदर बस गया, तिरंगे का सम्मान रोम रोम में इस कदर बस गया। जहां भी देखा मैंने तिरंगा, सलाम के लिए हाथ खुद ब खुद उठ गया, हाथ खुद ब खुद उठ गया। तो नए संसद भवन में तिरंगा फहरा दिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में। ये सीधी तस्वीरें हम आपको नए संसद भवन से दिखा रहे हैं और नई संसद भवन का ये गज द्वार है जिस पर ये तिरंगा फहराया गया है, क्योंकि कल से संसद भवन में ही विशेष सत्र की शुरुआत होनी है और उससे पहले आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसके जरिए अब मेरा सादर अनुरोध हमारे संसद का विशेष सत्र शुरू है और राज्यसभा सभापति विशेष सत्र के खास है और आज का दिन भी खास है कि यहाँ पे 6 द्वार है, द्वार सभी द्वारों पे झंडा फहराया जाएगा। ये द्वार से और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर राष्ट्रपति है और जो स्पीकर है वो जो है पार्टी के यहाँ पे दूसरे दलों के जो फ्लोर लीडर्स मौजूद है उनसे मुलाकात करेंगे। सबसे अल्पाहार का भी कार्यक्रम रखा गया, उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इतना जरूर है कि आज का दिन बेहद खास है। आज विश्वकर्मा जयंती है, कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान को सृजन का देवता माना जाता है। तो नई संसद में तिरंगा फहराया जा चुका है और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ है और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है ये चल रही है। आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को और साथ में हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। गज द्वार पर ये झंडारोहण किया गया है और क्योंकि जैसे आप भी, क्योंकि कल नई संसद में ही विशेष सत्र चलेगा, तो उससे पहले जो औपचारिक रूप से जो प्रक्रिया की जानी है उसी के तहत आज का ये कार्यक्रम रखा गया है
कि पहले तिरंगा फहराया गया है गज द्वार पर, जो मेन द्वार है उसको गज द्वार का नाम दिया गया है और वहीं पर ये तिरंगा फहराया गया है। प्रहलाद जोशी वो पहुंचे थे और तमाम और जो नेता हैं वो पहुंचे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष नेता हैं वो नहीं पहुंचे क्योंकि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में वो हैदराबाद में मौजूद हैं। तो ऐसे में आज देश के लिए गर्व की बात है कि आज नए संसद भवन पे जो झंडा है वो ऑफिशियली फहरा दिया गया है और तस्वीरें बाहर से मैं दिखा रहा हूँ, अंदर की तस्वीर तो आप दिखाई रही हैं, ये बाहर की तस्वीर है और ये गज द्वार है। गज द्वार के सामने आप दिख रही होंगी ये अशोक चक्र इस दरवाजे पर लगा हुआ है, सामने ये तिरंगा फहरा दिया गया और इसके इस बिल्डिंग के ऊपर भी एक और आपको जो तिरंगा दिखाई दे रहा होगा वो भी तिरंगा फहरा दिया गया और जो शेर लगा हुआ है, जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है इस पार्लियामेंट के ऊपर, उसके जो चारों मुख है उस चारों मुख के सामने ये तिरंगा झंडा लगाया गया है। तो अगर मैं इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाऊं यानी कि रेल भवन परिसर के सामने जाऊं तो वहां से भी झंडा दिखाई देगा। अगर मैं विजय चौक के साउथ जाऊं, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक की तरफ जाऊं तो उधर भी ये झंडा दिखाई देगा। मैं इस तरफ गज द्वार के सामने हूं जिधर पार्लियामेंट का मुख्य द्वार है जहां से एंट्री ली जाती है, उधर अगर देखूं तो भी ये झंडा दिखाई देगा। और अगर ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग की तरफ मैं जाऊं और अगर मैं आरबीआई की तरफ से अगर आपको दिखाऊं तो उधर भी ये झंडा दिखाई देगा। यानी कि चारों तरफ तिरंगा झंडा आज इस द्वार पर फहरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा और ये देश के लिए गौरव की बात है। जी की बात है जिसके साक्षी हम भी बन रहे हैं और आप भी घर बैठे देख ही रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि कई विपक्ष के नेता भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हालांकि वो तस्वीर आपको याद होगी कि जब नई संसद भवन का उद्घाटन होना था तो उस दौरान तो बहुत सारे विपक्षी नेता नजर नहीं आए थे, लेकिन आज कुछ विपक्षी नेताओं की मौजूदगी जरूर है यहां पर और जिसकी वजह से और खास हो जाता है ये कार्यक्रम। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं कि उस गज द्वार पर ये तिरंगा फहराया गया है और ये चारों तरफ से दिखता है। आपको पता होगा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर वो भी एशिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है और G20 की बैठक जहां पर हुई प्रगति मैदान में वो बिल्डिंग भी अपने आप में खास थी। तो ऐसे में लगातार देश को जो समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये गौरव की बात है। और आज क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी है शाम को, तो सर्वदलीय बैठक हालांकि पुराने बिल्डिंग में होगी और सर्वदलीय बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और जो लिस्टेड जो आइटम्स हैं, जो लिस्टेड मुद्दे हैं उस पर सरकार चर्चा करेगी, वो सामने रखेगी और कल से संसद की शुरुआत 18 तारीख से शुरू हो जाएगी और अगले 5 दिन तक वो चलती रहेगी। ऐसे में नए संसद भवन में शिफ्टिंग का काम चलता रहेगा और नए संसद भवन में समापन यानी कि संसद सत्र जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसके समापन का जो कार्यक्रम है वो नए संसद भवन में होगा। हालांकि मैं जहां पर खड़ा हूं यहां पर लगातार जो देशभक्ति गाने हैं उनके धुन बज रहे हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये धुन बज रहा है, राष्ट्रगान बज रहा है। तो यहाँ पर खड़ा होकर ये सुनना भी अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला एक महसूस हो रहा है, जो कि आप भी सुन रही होंगी। और जय हिंद बोलने की जो बात है, जो जय हिंद बोलने का जो प्रक्रिया है वो बोलने का मन कर रहा है। लेकिन तस्वीर आप देखिए इस द्वार से, हालांकि जब लोग यहाँ से गुजरते थे तो अभी ये द्वार उस तरीके से लोगों को आकर्षित नहीं करता था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर झंडा फहर गया है, ये गज द्वार है, पीछे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सामने आपको जो सुरक्षा कर्मी है वो साफा पहन के दिखाई दे रहे होंगे और लगातार जो धुन है वो बज रहा है और तमाम जो गणमान्य है वो अभी भी तिरंगे झंडे के नीचे मौजूद हैं। एक झंडा आपको बिल्कुल सत्यमेव जयते और अशोक चक्र के सामने दिखाई दे रहा होगा और दूसरा झंडा उसके ऊपर फहरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये देश के लिए गर्व की बात है कि जिस नए संसद भवन का इंतजार लोगों को था वो संसद भवन आज से देश को समर्पित होगा। आज से यहाँ पर तिरंगा झंडा फहर गया, यानी कि ये पहला ऑफिशियल सरकारी कार्यक्रम होगा जो नए संसद की बिल्डिंग के अंदर हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये पहला ऑफिशियल कार्यक्रम है जो नई संसद भवन में हो रहा है, क्योंकि अब शिफ्टिंग का काम शुरू हो जाएगा और जो विशेष सत्र शुरू होना है वो भी नई संसद भवन में ही होना है। बेहद खास है ये नया संसद भवन। जो पहला जो संसद भवन था वो उतना स्पेशियस नहीं था, लेकिन ये बेहद खास है, जिसमें लोकसभा में 545 पुराने संसद भवन में और राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की जगह है। और जबकि जो नया भवन है ये जो है इसमें लोकसभा चेंबर में 888 सांसद बैठ सकते हैं और संयुक्त संसद सत्र की स्थिति में 1272 सांसद भी बैठ सकेंगे। मतलब काफी बड़ा है ये। और राज्यसभा चेंबर में 384 सांसद आसानी से बैठ सकते हैं।
नई संसद भवन में लोकसभा चेंबर को राष्ट्रपक्षी मोर और राज्यसभा चेंबर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया। ये क्यों बुलाया जा रहा है, तो इस पर पूरे देश की जनता की नजर भी रहेगी, क्योंकि इससे पहले तमाम बातें निकलकर सामने आई कि वन नेशन वन इलेक्शन, इंडिया वर्सेस भारत, और लोकसभा को इस सत्र के बाद खत्म कर दिया जाएगा और नए चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। तमाम जो बातें आ रही थी वो आपने भी सुनी होंगी, देखी होंगी तमाम टीवी पर, तमाम बातें, जिसको लेकर विपक्ष भी सशंकित है। आपको बता दूं कि जो लिस्टेड आइटम है वो तो सरकार ने जारी कर दिया है, और वो लिस्टेड आइटम लेकर आज सामने सर्वदलीय बैठक के सामने पर सरकार बैठेगी भी और उनसे अपेक्षा करेगी कि वो कल से अगले 5 दिन तक हंगामा न करें और जो भी मुद्दे हैं उस पर आराम से सार्वजनिक रूप से और संसद के अंदर देश को संबोधित करते हुए उस पर चर्चा करें। लेकिन क्योंकि विशेष अधिकार है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार अलग कोई कानून, अलग कोई आइटम, अलग कोई एजेंडा लेकर आ सकती है और उसे लिस्टेड करने की जरूरत नहीं है, पहले से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में एक धुक-धुकी भी लगी हुई है विपक्ष के दिल में या विपक्ष के मन में कि आखिरकार में क्या ये विशेषाधिकार इसीलिए लेकर आया गया है क्योंकि ये 5 आइटम जो सरकार ने जारी किए हैं, यही 5 आइटम, ये तो विंटर सेशन में भी हो सकता था, तो क्या ये 5 आइटम के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है? ऐसे में तमाम कंफ्यूजन है। हालांकि आज शाम को जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें इस कंफ्यूजन को दूर करने की सरकार कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी मन में जो कंफ्यूजन है वो सत्र शुरू होने के बाद और जब लगातार सत्र की शुरुआत होगी, प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या होगा। हालांकि हंगामा तो होना तय है, लेकिन फिर भी इन हंगामों के बीच इस सत्र शुरुआत के एक दिन पहले आज जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये देश के लिए गौरव की बात है। और नए संसद भवन जिसका इंतजार पूरे देश को था, वो उस संसद भवन पे आज पहला सरकारी कार्यक्रम हुआ है। CPWD ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस नए संसद भवन के ऊपर तिरंगा झंडा फहराने से लेकर अब नए संसद भवन के अंदर संसद सत्र के दौरान जो प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और समापन इसी संसद सत्र के अंदर होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले जो मॉनसून सत्र था वो पूरा का पूरा मलमास, यानी कि जो हिंदू अगर कैलेंडर की बात करें तो उसके अनुसार वो वक्त सही नहीं था, वो समय सही नहीं था, उस दिन शादी विवाह भी नहीं होता है उस पूरे 1 महीने के अंदर। तो ऐसे में जो गणेश चतुर्थी है 19 तारीख को और 20 तारीख को, तो उसी दौरान पूरी की पूरी शिफ्टिंग कर लेने की सूचना सूत्रों के हवाले से आ रही है। और क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन काफी अच्छा दिन है और उस दिन शिफ्टिंग करने का भी दिन है, तो ऐसे में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस पूरे पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और समापन हमें इसी में दिखाई देगा। तस्वीरें समापन की नए संसद सत्र के अंदर चलते हुए दिखाई देंगी। तो अभिषेक दुबे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं नई संसद भवन से, जहां पर लगभग आप समझ लीजिए कि काम का श्री गणेश हो चुका है, क्योंकि आज झंडारोहण हुआ है। कल, हालांकि जो कल से विशेष सत्र शुरू होना है, कल तो पुरानी संसद भवन में ही सत्र चलेगा, लेकिन उसके बाद 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की पुरानी बिल्डिंग से नई इमारत में शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद आगे का जो 4 दिन का कार्यक्रम होगा वो नई संसद भवन में ही होगा।